सफलता की नींव है अपनों का भरोसा। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा द सक्सेस ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत कर रहा हूं। तो आज का जो सेशन हम स्टार्ट करें उसके पहले आपको बता दें, परीक्षा सफलता महोत्सव चल रहा है, मतलब इनॉग्रेशन मंथ है ये पूरा का पूरा अपना। और 3 जून को हमारा फाउंडेशन डे मनाया जाएगा, परीक्षा फाउंडेशन डे। इसी के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए हम बहुत सारे आकर्षक उपहार लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 7 साल सफलता की, ये सफलता के 7 साल हमारे पूरे हुए हैं। इसी के लिए बहुत सारे आकर्षक उपहार आपको मिलेंगे, जैसे हर सप्ताह कुछ ना कुछ नया आपको मिलते रहेगा। तो चलिए हम ये बात करें उसके पहले आपको बोल दें, सेशन को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर करते जाइए ताकि सभी लोग क्लास में आ जाएं, क्योंकि आज का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है, आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जनगणना, सेंसस ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जनगणना। ये टॉपिक हम तथ्यवान बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस के साथ में, तो उन प्रश्नों की श्रृंखला को हम शुरू करेंगे। तो चलिए फटाफट सेशन को आप लोग लाइक करते जाइए। वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। फटाफट चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कितनी है? अगर यहां पे आपकी बात की जाए मध्य प्रदेश की जनसंख्या की, तो देखिए यहां अगर डेटा में हम जाएंगे तो 2 डेटा दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, जिन डेटा को देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सब लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 236 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ये 2011 सेंसस के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन भारत की बात करेंगे तो ये भारत का हो जाएगा, इंडिया का कितना? 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। वहीं पर अगर हम मध्य प्रदेश में जाते हैं तो मध्य प्रदेश का कितना हो जाएगा? 236। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर की अगर बात करेंगे, 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो इस दायरे में कितने लोग? 236 लोग रह रहे हैं। ये क्या निकलता है यहाँ का? एक प्रकार से अगर देखा जाए आपका पूरा का पूरा जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये आपका प्रति होना चाहिए ना, हस्बैंड स्क्वायर किलोमीटर, ये गलत आ जाता है कई बार। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आज का दूसरा प्रश्न क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? विच इज द लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, आपको यहाँ पे आंसर देना है ना। अब देखिए यहाँ पे हरदा, उमरिया, श्योपुर है। वैसे तो अगर देखा जाए नया डाटा देखेंगे आप नए जिले के हिसाब से तो निवाड़ी हो जाएगा, परंतु अगर देखा जाए इन ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पर क्या होगा? डिंडोरी, धार, हरदा और उमरिया। तो हरदा जो है आपका सबसे कम जनसंख्या वाला क्या माना जाएगा? जिला। अब हरदा की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत ये पूरा का पूरा आपका ये आता है, और इसमें हरदा जिला है जिसमें सबसे कम जनसंख्या वाला जिला के रूप में उसे हरदा को काउंट किया जाता है। जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे अपन, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है? एमपी की जो अर्बन मतलब कहा जाए अर्बन पॉपुलेशन वो कितनी है? तो अर्बन पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश इज अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस सर्वे दैट मींस 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो चलिए आंसर करिए, मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये आप बताइएगा, नगरीय जनसंख्या कितनी है? 1.60 करोड़। ये आपका 1.60 करोड़ के आसपास मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? चौथा प्रश्न, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, जो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वह कितना है? तो चलिए वाटर साइड नहीं है, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 के अनुसार। देखिए 2011 का जनसंख्या घनत्व तो आपको पता है कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये कब का है? 2011 का है। लेकिन अगर यहां पर पूछा गया है 2001 का, तो 2001 का आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका बनेगा 196 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में 196 व्यक्ति क्या करते हैं? निवास करते हैं। ये आपका हो जाएगा जनसंख्या घनत्व कब का? 2001 का सेंसस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आज का प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? अंतिम जनगणना सर्वेक्षण क्या है? अंतिम जनगणना
सर्वेक्षण लिंगानुपात कितना है, अंतिम जनगणना सर्वेक्षण का जो लिंगानुपात है वह कितना है। 2001 की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, 2001 की। अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के हिसाब से लिंगानुपात आपको बताना है। तो अब यहाँ पे अंतिम जनगणना सर्वेक्षण की बात करेंगे तो 2001 की ले रहा है, अंतिम वाला जो होगा वो कौन सा होगा, 2011, लेकिन इन्होंने लिया है कौन सा, 2001 का। तो 2001 के हिसाब से फिलहाल आपको यहां पर बताना है, बाद में मैं 2011 का आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार आपको बताना है यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट चलिए बताइएगा। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा अंतिम जनगणना का, हाँ फटाफट चलिए, सही आंसर है आपका 919। ये 2000 कब का है, एक का है। मतलब अगर 1000 क्या है, मेल है, तो 1000 मेल पे आपका 919 मतलब 919 क्या है, इस पे फीमेल है, ये 2001 का है। 2011 में जाएंगे आप तो 2011 के अनुसार मेल और फीमेल, तो अगर 1000 मेल हैं तो यहां पर फीमेल की बात की जाए कितनी है, तो 931, ये आपको क्या मिल जाएगी, फीमेल मिल जाएगी। ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहां का क्या है, सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात, और ये आपका 2000 कब का है देखा जाए तो 2000 आपका 1 का सेक्स रेशियो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये लिंगानुपात 1 का है और ये लिंगानुपात 11 का है। 1 में आपका 919 था और 11 में आपका 931 था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आज का प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब उल्टा है, मतलब सबसे कम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द मोस्ट अनफेवरेबल सेक्स रेशियो ऑन 2001, ठीक है। अब 2001 में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, ये पूछ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम 2011 की बात करेंगे तो 2011 में कौन सा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो सबसे पहले आप देखिए, पहले आप 1 का लगा लीजिए, तो 2001 में आपका मुरैना था सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। यहीं पे अगर हम चले 2011 में, तो 2011 में कौन सा हो जाएगा आपका, ये देखना है। तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर कौन कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे कम वाला भिंड हो जाएगा, फिर आपका कौन सा हो जाएगा, मुरैना, और फिर कौन सा हो जाएगा आपका GWA ग्वालियर। तो ये हो जाएगा भिंड का कितना 837, इसका हो जाएगा 840, और लास्ट में आपका जो तीसरे नंबर पे आएगा वो कौन सा हो जाएगा 837, 840, और 840 के बाद में आएगा 864। तो ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ का न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2011 के जिले। और 2001 में सबसे कम लिंगानुपात वाला था मुरैना, लेकिन अभी कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला भिंड है, फिर मुरैना है, फिर इसके बाद में कौन सा हो जाएगा आपका ग्वालियर हो जाएगा। तो ये भिंड का 837, मुरैना 840 और ग्वालियर 864। तो ये आपके आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है 2001 के अनुसार। 2001 के अनुसार साक्षरता दर, अब देखिए 2001 की तो बात हुई, 2011 आपको बताना है। अब 2011 की अगर बात करेंगे तो 2011 में मैक्सिमम लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है ना, मैक्सिमम लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 81.1% के साथ में जबलपुर हो जाएगा, और नरसिंहपुर आपका क्या हो जाएगा, पहले था कौन सा, नरसिंहपुर, ठीक है। तो नरसिंहपुर आपका हो जाएगा आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला 2001 में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां प्रश्न कहता है आपका, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में है 2001 के अनुसार। तो देखिए आप 2001 का पहले लगाइए, फिर उसके बाद में मैं 2011 के पूरे अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत, बड़ा छोटा सारे फैक्ट, इससे जितने रिलेवेंट फैक्ट्स बन सकते हैं मैं सब कुछ यहां पर आपको बता दूंगा। तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार आपका आंसर दतिया होगा। लेकिन अभी अनुसूचित जाति की बात आ रही है, मतलब शेड्यूल कास्ट की बात आ रही है, बहुत अच्छे से देखना। ये अब मैं बात कर रहा हूं आपकी 2011 सेंसस की, 2011 की जनगणना की। अब देखो यहां पर एक ट्रिक बताने वाला हूं, वो ट्रिक अगर आपने पढ़ ली तो आपका काम हो जाएगा। ये एसटी के लिए जो ट्रिक है IJUJ, क्या ट्रिक है IJUJ। IJUJ में क्या होगा, पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन पहले क्या आएगा, पॉपुलेशन वाइज, फिर आएगा कैसा आपका परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज, ठीक है। अब देखो यहां पे एक और चीज ध्यान रखना, पॉपुलेशन वाइज परसेंटेज वाइज तो कर दिया, अब यहीं पे आपका साथ ही साथ मैंने बनाया मैक्सिमम, मैक्सिमम, और ये बना दूंगा मैं क्या, मिनिमम। ये बना दूंगा मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट और ये बना दूंगा मिनिमम डिस्ट्रिक्ट।
राइट। अब देखना क्या बोल रहा है यहां पे कि जो अनुसूचित जाति जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, अनुसूचित जाति प्रतिशत में सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये ट्रिक क्या बनाई है, आई जे यू जे, तो आई से क्या बनेगा, ये आई, ये आपका जे, ये आपका यू, ये आपका जे। तो अब देखो यहीं पर आपको आंसर बनाना है, तो क्या बनेगा, आई से इंदौर, क्या बनेगा, इंदौर। जे से क्या बनेगा, तो झाबुआ, क्या बनेगा, झाबुआ। यू से क्या बनेगा, उज्जैन बन जाएगा आपका, और इसी प्रकार से जे से क्या बनेगा, तो आपका झाबुआ। देखना यहां पे एससी अनुसूचित जाति जनसंख्या और प्रतिशत में बड़ा जिला छोटा जिला, तो टोटल 4 प्रश्न बन गए अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत से 2011 के सेंसस के हिसाब। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये अनुसूचित जाति के लिए है, इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति का बताता हूं मैं, ठीक है। चलिए ये स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो मैं यहीं पर आपको एसटी का भी बता देता हूं, एसटी का बताता हूं, ठीक है। 2011 सेंसस किसकी बात हो रही है, 2011 सेंसस 2011 की जनगणना एसटी के लिए बात हो रही है। अब अगर ये एसटी के लिए बात हो रही है तो ठीक उसी प्रकार से फिर से हमें सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। इट मींस पॉपुलेशन वाइज, कैसा, पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन वाइज बनेगा, और ये आपका कैसा बनेगा, परसेंटेज वाइज बना देंगे, ठीक है। अब चलिए पॉपुलेशन वाइज बना दिया, परसेंटेज वाइज बना दिया, अब यहीं पे आपका मैक्सिमम और मिनिमम क्या लिख देते हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट, और ये कौन सा आपका मिनिमम, ये आपका मैक्सिमम वाला और ये कौन सा मिनिमम वाला। अब इसी में क्या बात कर रहा है कि अगर एसटी आया तो इसकी ट्रिक क्या होगी, तो डी बी ए बी इसकी ये ट्रिक होगी। तो डी आपका किसमें, मैक्सिमम में, मतलब क्या है आपका ये डी बी ए बी, ये ट्रिक बन गई। अब डी से क्या बनने वाली है, तो धार, बी से क्या बनेगी, भिंड, ए से क्या बनेगी आपका अलीराजपुर, क्या बनेगा, अलीराजपुर, और बी से क्या बनने वाला है, तो ये आपका भिंड। मतलब समझना, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला धार, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में सबसे छोटा जिला भिंड, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में सबसे बड़ा जिला अलीराजपुर, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में सबसे छोटा जिला, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, भिंड। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके बनाए जा सकते हैं। इसका 11 नहीं 1 का सेंसस 2001 का सेंसस सिद्ध किया था, ठीक है। तो चलिए हमने 11 का सेंसस भी बता दिया, आपको 1 का सेंसस भी बता दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार, किसके, 1 की जनगणना, सॉरी लगाइए, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, सॉरी लगाइए, 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर बताना है। 52.39, 59.21, 64.11, और यहां पर साथ ही साथ एक पूछता है 65.38। अब देखो 2011 की जनगणना हो तो ये हम बता देंगे इसको 69.32%, ये हो जाएगा। लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार ये पूछा है तो आपको यहां पे आंसर लगाना है 2001 की जनगणना के अनुसार, और इसका जो सही उत्तर है वो है 64.11, 64.11%, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम यहीं पर 11 सेंसस में जाते हैं, 2011 की जनगणना में जाते हैं, तो वो आपका बनेगा क्या, 69.32%, 69.32%, ये आपका सही उत्तर बनेगा, राइट। हम आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जनगणना 1991 के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग कितने गांव हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने गांव थे। देखिए 1991 बहुत पुराना क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने गांव थे। तो 1991 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा आता था, तो ज्यादा गांव आ जाएंगे। कैसे आएंगे, ज्यादा गांव आ जाएंगे, 76,000, कितना, 76,000 गांव आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन 2000 में फिर से आपका विभाजन हुआ तो फिर ये आपका अलग चले गया, तो 54,903 और 52,117 कुल ग्राम और आबाद ग्राम आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुष के अनुपात में महिलाओं की संख्या 912 थी। क्या है, अगर 1000 मेल थे और फीमेल्स कितनी है, तो फीमेल की बात हुई कितना, 912। ये कब की बात है, आपका 1991 की, 1991। तो भारत में इस समय क्या अनुपात, भारत के अनुपात की बात हो रही है कि भारत का अनुपात बताइए, तो उस समय भारत का जो अनुपात था 927 था, 927 था ये भारत का अनुपात। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर प्रश्न,
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट आपको तो पता ही है क्या हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले अपना कौन सा आता है, इंदौर आता है। इंदौर के बाद कौन सा आता है, जबलपुर आता है। और जबलपुर के बाद कौन सा आता है, सागर, है ना। तो ये आपके आते हैं 32,76,697 इंदौर हो जाएगा। कितना, 32,76,697। ये पॉपुलेशन कहां की है, आपके इंदौर शहर की है। तो ये आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा, इंदौर शहर। आगे चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। इंदौर की लोकेशन देखना है तो वो देख सकते हैं आप, इंदौर संभाग ये हो जाएगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से आपका बड़ा जिला मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट, हमारा जो ये अभी इनॉग्रेशन मंथ चल रहा है, 3 जून को जो परीक्षा का डे है, उसी के उपलक्ष्य में पूरे 1 महीने तक प्रत्येक सप्ताह आप लोगों के लिए जो आकर्षक चीजें आने वाली हैं, उनमें से पहली चीज आपकी ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो का वीडियो कोर्स आपको मिलेगा मात्र 999 में। और ये केवल 200 यूजर्स के लिए है। और इसके लिए आप यूज कोड 999 कोड यूज करेंगे और इस नंबर पे संपर्क करेंगे तो ये आपका काम इस पे हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करिए, बाकी इस कोड का यूज करेंगे तो 999 में तो मिल जाएगा। अगली बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर प्रश्न। मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 1991 की जनगणना के अनुसार कितना है, 1991 का पूछ रहा है। 91 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर आपको बताना है, जो कि 11 की जनगणना में 69.32% हो गया है। कितना हो गया है, 69.32% हो गया है। आपको यहाँ पे 91 की जनगणना के अनुसार बताना है कितना था, तो 44.2%। कितना, 44.2% 91 की जनगणना के अनुसार क्या था, ये आपका साक्षरता दर का प्रतिशत था, साक्षरता प्रतिशत था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 91 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष के अनुपात में महिलाओं की संख्या। अभी थोड़ी देर पहले इन्हें खुद आंसर बताया था, अब आपको बताना है कि क्या बोल रहा है। अगर मेल और फीमेल, तो 1000 मेल हैं तो फीमेल कितना बताया, तो फीमेल को आपको आंसर लगाना है। बिल्कुल आप देख के आंसर इस पे क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की जनगणना 1991 के अनुसार 1000 पुरुष के अनुपात में महिलाओं की संख्या, लगाइए लगाइए लगाइए, जल्दी बनेगा ये, कितनी थी, 912। कितनी रही, 912 रही। अभी हमने कराया था एक प्रश्न के पहले ही, इस प्रश्न को हमने वहां पर सॉल्व कराया था, है ना। और 2011 में कितनी हो जाएगी ये आपकी, तो 2011 में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 931 हो जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है बुक में गलत लगा हो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आता है, 15वां प्रश्न। क्या कहता है, इस जिले में आदिवासी नागरिकों की संख्या कम है। तो इस पे भी आंसर सही से नहीं दिया है, ठीक है। आदिवासी किन्हें कहा गया, एसटी को कहा गया। अब एसटी के लिए ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, डीबीएबी। क्या बताई थी, डीबीएबी। ये वाला जो पॉइंट है ये किसके लिए है, आपका पॉपुलेशन वाइज है। और ये वाला कैसा है, परसेंटेज वाइज। धार क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। धार मैक्सिमम, अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो धार आपका मैक्सिमम हो जाएगा, और परसेंटेज में मैक्सिमम तो अलीराजपुर हो जाएगा। तो कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए आपको यह आंसर धार बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। चलिए ये हमारे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं आज के। हाँ, हमें यहीं पर क्वेश्चन समाप्त करना पड़ेगा, आज यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होंगे। और हमारा डेली यूट्यूब क्लासेस का शेड्यूल मैं आपको बता दूं, 12 से 1 बजे। कितना, 12 से 1 बजे जो अपनी क्लास होती है, वो कौन सी क्लास होती है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्लास सोम सर की मैथ्स की डेली क्लास होती है, एमसीक्यू सेशन होता है। इसी प्रकार से 1 बजे से हिंदी का सेशन मेरा होता है, एमसीक्यू सेशन पुणेकर बुक से, ठीक है। और यहीं पर 1:30 बजे से एमपीजी के तथ्यवान बुक से अपना ये सेशन चलता है टॉपिक वाइज, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो 2:30 बजे फरा मैम का पुणेकर बुक से इंग्लिश का सेशन होता है। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो 3:30 पे 3:30 बजे सोम सर का मिक्सअप क्वेश्चंस मैथ्स का सेशन होता है। और लास्ट में यहाँ पे 4 बजे एमपीजी के मेरा थ्योरी का सेशन होता है। अभी कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए ये थ्योरी का सेशन और एक सेशन अभी क्या है, रोके गए हैं। जल्द ही ये आपके 4 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेली यूट्यूब क्लासेस का शेड्यूल है, आप लोग देखिए और इसी के अकॉर्डिंग आप हमारे चैनल पे सारे यूट्यूब क्लासेस को देख सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।